की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 153 स्कूलों के ऊपर ताले लटक गए हैं। 153 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सत्र 2022 और 23 यानी कि इस वित्तीय वर्ष में किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं ली है। यानी कि ये बड़ी संख्या वाले जिले हैं जहां पर किसी भी छात्र ने इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों के लिए, जनता के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। लगभग 250 मांगों को स्वीकार करते हुए 1768 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं और चर्चा का हिस्सा बनते हैं सीनियर एडिटर प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, देश विदेश में जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी को ईद के त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं और साथ ही अक्षय तृतीया का दिन भी है और आज परशुराम जयंती भी है। तो हिंदू समुदाय से जितने भी लोग संबंधित हैं उनको सभी को हम अपने इस मंच से बधाई देते हैं। जी बिल्कुल संधू साहब, इसके साथ आप एक चीज़ और भी भूल गए कि आज विश्व प्रेस आज़ादी दिवस भी। बिल्कुल जी। और इसकी भी हमारी तरफ से D5 चैनल हिंदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन स्वस्थ रहे, खुश मिजाज रहे और पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल शाही जी, एक प्रकार से नई रंगत आ जाती है। कोई भी त्यौहार हो, त्योहारों के चलते जिस प्रकार से बाजार सज जाते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद माहौल खराब होता है। लेकिन यहाँ पर मलेरकोटला का जिक्र करना बनता है। मलेरकोटला में कई धर्मों के लोग रहते हैं जी। अक्सर उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही वहाँ पर जो माहौल है, पूरी तरह से बाजार सजे हुए हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ हैं वहाँ पर। और इसी के चलते हमने जितने भी लोगों से बात की वहाँ पर, अलग अलग समुदाय के लोगों से, वो कहते हैं कि सिखों का नगर कीर्तन निकले तो हम वहाँ पर लंगर लगाते हैं। हमारा ईद का त्यौहार होता है तो हमें मिठाई देने के लिए सिख व हिंदू आते हैं। हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, कोई शोभा यात्रा हो तो सिख व मुसलमान मिलकर सारे काम करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि ये सद्भाव बना रहना चाहिए ताकि किसी भी धर्म की भावना को आहत ना किया जा सके। कुछ दिन पहले भी हमारे पटियाला में इस तरह की घटना हुई थी, परंतु उस सद्भाव को कायम रखा और आज मौसम खुशगवार बन चुका है। बिल्कुल जी, मौसम वैसे भी खुशगवार है। पठानकोट में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और पटियाला में भी मौसम, पूरे आसमान में काले बादल छा चुके हैं। और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 153 स्कूलों के ऊपर ताले लटक गए हैं। आपसे जानेंगे कि क्या कारण है कि स्कूल बंद कर दिए। जी संधू साहब, बिल्कुल सही कहा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी निरंतर काम किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की बात करें तो 10,500 स्कूल हैं वहां पर, सरकारी स्कूल, परंतु इनमें से 153 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सत्र 2022 और 23 यानी कि इस वित्तीय वर्ष में किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं ली है। और सबसे खास बात यह है कि ये स्कूल जिला शिमला में तकरीबन 39 स्कूल हैं, कांगड़ा में लगभग 30 स्कूल हैं और मंडी में ऐसे 26 स्कूल हैं। यानी कि ये बड़ी संख्या वाले जिले हैं जहां पर किसी भी छात्र ने इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ली। और सबसे खास बात कि प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश ने सरकार को इस संबंधित सूचना प्रदान कर दी है और सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात निर्धारित होगी। शाही जी, रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों के लिए, जनता के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। और बात की जाए मांगों की तो लोगों की, जनता की 250 के करीब मांगें स्वीकार कर ली हैं। जी बिल्कुल सही कहा मनोहर लाल खट्टर ने। ये यूं कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आने वाले हैं, लगभग 1.25 साल या 1.5 साल का समय रह गया है और सरकार किसी भी
कदम को अनुचित ना हो इसके लिए वो काम कर रही है। जनहित में काम किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी निकासी, पानी सप्लाई, फायर स्टेशन जैसी लगभग 250 मांगों को स्वीकार करते हुए 1768 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान करती है। और सबसे खास बात कि नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में पदक विजेता थे, उनके गांव में एक खेल स्टेडियम के लिए भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकार कर लिया है ताकि वहां पर खेल को प्रफुल्लित किया जा सके। सतीश शाही जी, हरियाणा की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। ओलंपियन विजेंद्र सिंह जो मुक्केबाज हैं, उन्होंने मन बना लिया है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो कांग्रेस को छोड़ेंगे, वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी, अटकलें बिल्कुल बहुत तेजी से गर्म हो चुकी हैं, राजनीति भी गर्मा चुकी है। और आपको बता दें कि पिछली बार 2019 में जब सांसद के चुनाव हुए थे, तब मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सीट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा था। चुनाव वे हार गए थे, परंतु उसके बाद भी वे राजनीति में सरगर्म हैं। लगातार सरगर्मी बनी हुई है, परंतु अब उन्होंने मन बना लिया है क्योंकि किसान आंदोलन जो लगभग 13 माह चला था, तो उसमें भी उनकी सक्रियता देखने को मिली थी जी। अब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहने का मन बनाते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामने की अपनी प्लानिंग को कुछ ना कुछ सामने ला दिया है। और अटकलें बहुत तेजी से हैं कि कभी भी ये धमाका हो सकता है कि विजेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं और अगले चुनाव के लिए वो अपना तैयारी में जुट चुके हैं। जी शाही जी, आम आदमी पार्टी की बात की आपने, तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और सरकार लगातार जो नाजायज़ कब्जे हैं, जिन लोगों ने अपनी जो सरकारी ज़मीन है सरकार की वो दबा रखी है, उसको छुड़वाने का कार्य लगातार जारी है। बीते दिनों चंडीगढ़ के पास सिसवा फार्म हाउस है और सुख विलास है एक, वहाँ पर 29 एकड़ के करीब जो ज़मीन थी उससे कब्ज़ा छुड़वाया था। और इसी के चलते पटियाला के नज़दीक भी एक कब्ज़ा छुड़वाया गया है, जिसके चलते जिस महिला का उस ज़मीन पर कब्ज़ा था उसको सम्मानित भी किया गया है। जी, भुनरेड़ी ब्लॉक के हैं नैन खुर्द गांव की महिला माता परमिंदर कौर जी, जिन्होंने खुद ही 43 एकड़ पंचायत की जमीन को छोड़ने की घोषणा की है जी। ये बहुत सकारात्मक कदम माना जा सकता है और इससे सरकार को फायदा भी होगा, क्योंकि पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जों को रोकने के लिए जो सरकार के कदम है उसमें एक पहलकदमी मानी है। और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने उस महिला को, परमिंदर कौर को, खुद कनक के दाने प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया है कि उनकी रोजी रोटी, क्योंकि कनक को हम शुभ मानते हैं और उसको रोजी रोटी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको कनक के दाने देकर सम्मानित भी किया। ये एक नया कदम है और सरकार की ओर से धालीवाल ने भी लोगों से अपील की कि वह जहां भी पंचायत की जमीन का कब्जा है उसको छुड़वाने में सरकार की मदद भी करें। जी शाही जी, बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की उन्नति हुड्डा उन्नति करती हुई नजर आ रही है। इस 14 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाते हुए बड़े मुकाबलों में स्थान हासिल किया है। जी बिल्कुल संधू साहब बिल्कुल सही कहा आपने। उन्नति हुड्डा ने जिस ढंग से बैडमिंटन में सनसनी फैलाई है, इससे पहले पीवी सिंधु एक सनसनी के रूप में भारत ही नहीं विश्व भर में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं जी। 14 वर्षीय उन्नति ने हरियाणा का नाम केवल ऊंचा ही नहीं किया, उन्होंने एशियन गेम्स और उबेर कप के लिए भी अपने नाम को चयन करवाने में दमखम दिखाया और बैडमिंटन महासंघ की ओर से उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। अब वह पीवी सिंधु और के अलावा आकृषि कश्यप, अस्मिता चाहलिया के साथ उन्नति हुड्डा भी सिंगल खेलती हुई दिखाई देंगी। एशियन गेम्स की तैयारी वो में जुट चुकी हैं और इसके चलते हरियाणा में एक खुशी की लहर दिखाई भी दे रही है। जी शाही जी, अगली खबरें भी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। एक तो हरियाणा के हिसार में जानवरों के लिए ब्लड बैंक खोल दिया गया है, जो मुझे लगता है कि देश का पहला ऐसा बैंक होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने संधू साहब। हरियाणा में हिसार में ये पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया है जो जानवरों के लिए है और ये भारत का पहला ऐसा ब्लड बैंक है जहां जानवरों को किसी भी तरह की बीमारी होने पर ब्लड बैंक के रूप में वहां पर उनको ब्लड चढ़ाने का काम को किया जाएगा। और इसके लिए लगभग 60 लाख रुपए का बजट भी आरक्षित किया गया है। 60 लाख के अलावा 30 लाख रुपए की अन्य राशि भी आरक्षित की गई है, यानी कि ये कुल बजट तकरीबन 90 लाख रुपए का जी
आरक्षित किया गया है और इसमें सभी जानवरों को, गाय, भैंस, बकरियां या अन्य जो पशु हैं, उनके लिए किसी भी तरह की बीमारी होने पर केवल ब्लड चढ़ाने के लिए, प्लाज्मा चढ़ाने की भी प्रक्रिया को अंजाम देने की घोषणा की गई है जी। और सबसे खास बात है कि कई पशु एनीमिया के भी शिकार हो जाते हैं, तब उनके लिए भी ये राहत का खबर होगी, क्योंकि ब्लड बैंक में हर तरह की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जी, लोग जानवरों को प्यार करते हैं। बड़ी बड़ी जो प्रजातियां हैं, उनके जो कुत्ते रखे हुए हैं नस्लों के अलग अलग, और साथ ही जिस प्रकार से आजकल जो पशु है, पशुधन जिससे दूध का व्यापार चलता है, उनके लिए राहत भरी खबर है जी। तो इसी के चलते अब हरियाणा में आप जानवरों को गोद भी ले सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वन्य जीव विभाग की ओर से नई घोषणा की गई है, जिसके तहत एक शिक्षिका ने, हरियाणा की, उन्होंने अपना नाम ना प्रकाशित करने की बात पर आवेदन किया वन्य विभाग को कि वह 40 पक्षियों को, जी, वन्य जीवों को अपना गोद लेना चाहती हैं और वन्य विभाग ने उनके लिए स्वीकृति भी प्रदान करती है जी। और ये 40 पक्षी खास तौर से अब भिवानी की शिक्षिका हैं, तो वो गोद लेंगी। इसके लिए वो खर्चा वन्य विभाग को सौंपती रहेंगी और समय समय पर वो पक्षियों के साथ अपना समय भी व्यतीत करेंगी। इतना ही नहीं, एक आदमी हरियाणा के पलवल के हैं, उन्होंने शेर को गोद लेने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा एक हिरन को भी गोद लेने के लिए आवेदन किया गया है। शेर के लिए बता दें कि आपको 3,90,000 रुपए साल का खर्चा आता है जी, उसको देखरेख के लिए, और उन्होंने उस पेमेंट को करने की घोषणा कर दी है। और वन्य विभाग की ओर से जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और वो शेर को गोद ले सकेंगे। इससे वन्य विभाग की आमदनी में भी फायदा होगा और जानवरों की सुरक्षा में भी वृद्धि हो सकेगी। जी। शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर अपना प्रतिक्रम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। सो दर्शकों, खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में कल नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।